चैनल। Hello guys, welcome to the new vlog. So guys, basically मैं शो के उठा था एंड मेरी ट्रिमर को यूज किया गाइज। आप जो बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है? सही लग रहा है गाइज। मेरी ट्रिमर को यूज किया एंड लिटरली आई थॉट चलो इसको साफ सफाई किया जाए एंड आई क्लीन इट। ओके एंड गाइज आज आपको दिखाने वाले थे हम कुछ खाने की आइटम्स। तो चलिए गाइज चेकआउट करते हैं। ये रही मिर्च की चटनी एंड गाइज देख रहे हो। एंड गाइज इसमें है कटहल बचा होगा। ओह कटहल ही बचा है गाइज, वो बच गया था थोड़ा सा। अरे 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 पलटा गिर गया, कहाँ गिरा? ये देखो गाइज मक्खन एंड ये है हरी मिर्चें थोड़ी सी एंड हमने थोड़ी सी दही ली है गाइज, कर्ड। नाइस। ये गाइज हमारा कटहल थोड़ा बच गया था एंड चटनी मैं संभाल के रखता हूँ हर चीज़। और ये है दही गाइज, थोड़ी सी दही है कटोरी में बची हुई थी, मैंने बची हुई चीज़ को रख लिया। ये अभी भी बची है चटनी, ज़रा सी बची। ये देखो गाइज कच्चा आम, चलो आज इसे भी खाएंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे। एंड ये देखिए गाइज मेरे गले की खराश के लिए कॉफलेट की टॉफ़ियाँ, लिटरली कॉफलेट की टॉफ़ियाँ मिली है। कॉफलेट सिरप नहीं मिल सका, मैं कॉफलेट सिरप मांगता रह गया, लेकिन मिली क्या? कैंडी टॉफियाँ। क्या ही कहा जा सकता है ना गाइज, कोई बात। इन गाइज ये रहे, ये तो आलू के पराठे हैं। नाइस नाइस, आज मज़ा आएगा गाइज। आलू के पराठे खाने को मिलेंगे काफ़ी दिनों के बाद। मुझे भूख लग रही है, अब तो मन कर रहा है पहले आलू के पराठे खा लूँ। और कुछ है नीचे? ओहो हो गाइज रोटियाँ भी नीचे। पहले आलू के पराठे खाऊंगा फिर खाऊंगा रोटियाँ। आलू के पराठे मस्त मक्खन के साथ खाएंगे। इसमें क्या? ओ इसमें वही मीठा पानी, चीनी अभी भी बची है इसमें। एंड गाइज ये थोड़ा सा पानी बचा था कल का एंड इसमें से चलो गाइज आलू के पराठों को टेस्ट करते हैं। लेट्स जस्ट टेस्ट इट। वाओ गाइज मैं इस पर थोड़ा सा मक्खन डालेगा। गरम तो नहीं है ये, ठंडे हैं क्या ही बोले। पहले गाइज मैं इसमें मिर्चों की चटनी रख लेता हूँ मस्त, इस पे लगा के आराम से इसके साथ भी खाया जा सकता है गाइज। आलू का पराठा या तो आम की चटनी के साथ खा लो, नहीं तो मिर्चों की चटनी भी मस्त स्वाद देती है गाइज। और मक्खन तो है ही एज यूजुअल ऑलवेज। वैसे तो गाइज अमूल का मक्खन ज़्यादा फेमस है इसके साथ, बट मैं घर का मक्खन खाता है। मम्मी कहती है घर का खाना अच्छा होता है, तो आई यूज टू ईट होम फूड। चलिए गाइज इसे टेस्ट करके बताता हूँ गाइज। एंड इज टेस्ट ऑसम, टेस्टी है गाइज बहुत। चलिए गाइज और देखते हैं क्या है। ये रहा गाइज मैंगो, आइए गाइज इस मैंगो को भी ट्राई करते हैं। सो गाइज मैंने इसे छील लिया है, रुक जाओ गाइज मुझे जरा मुझे इसका छिलक उतारने दो। सो गाइज चलो मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ। एंड इज टेस्ट ऑसम यार, ये आम भी बड़ा मीठा है गाइज। आइए गाइज थोड़ा सा पानी भी टेस्ट करते हैं रूह अफ़ज़ा का। लेट मी टेस्ट इट। एंड ये भी काफ़ी टेस्टी है गाइज। अरे यार ये बारिश क्यों हो रही है, खैर छोड़िए। गाइज मैंने एक मैंगो खाया एंड ये देखिए, ये जो मैंगो है ना, ओ हो ये देख रहे हो, इसकी गुठली देख रहे हो? अभी मैं लिटरली खा रहा था एंड इसका स्वाद इतना खट्टा, आई डोंट नो, ऊपर से इतना सा स्वीट था। मैंने लिटरली आज भी सोच कर देखो, मैंगो 10% स्वीट एंड 90% इज प्लेन खट्टा खट्टा खट्टा। खैर वो बात आगे बताते गाइज। ये देखिए टीवी को क्या हो गया, अभी जस्ट मैंने ऑन किया, ये देख रहे हो वाइट स्क्रीन। वाई अब क्या देखूं इसमें? देखो मैं इसमें वॉल्यूम चेंज करूं, देखो वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। अभी रुक जाओ, देखो ये देखो, ये देखो वॉल्यूम हुई ना। अब मैं इसको चैनल को चेंज कर दूं, देखो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ इससे करूंगा ना, ये देखो चैनल चेंज कर दूंगा, ये देखो, ये देखो वो बटन हो रहा है क्लिक क्लिक, ये स्क्रीन पे कुछ नहीं हो रहा है। ये हो क्या गया मेरी टीवी को? अब पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे। लिटरली मैंने अभी ऑन किया एंड मैंने फटाफट मैंगो है एंड मैंने टीवी ऑन किया, तब से वाइट स्क्रीन आ रही है। मैं कंफ्यूज, अब क्या करूं मैं? कहीं टीवी को कुछ हो तो नहीं क्या? देखो गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो चेंज भी नहीं हो रहा है। देखो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू?
इसे ऑफ कर देता हूँ गाइज, आइए इसे ऑफ कर देते हैं। ओ हो गया। देख लो गाइज, पता क्या मुझे लग रहा है डर, अगर मम्मी पापा ने बोला टीवी को क्या हो गया तो मेरी जो बैंड बजेगी। मैं बता रहा हूँ, किया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ टीवी ऑन किया था एंड वाइट स्क्रीन आ रही है तब से। एक काम करता हूँ गाइज, आइए अभी ट्राई करके देखो, ठीक है? चलेगा गाइज, ट्राई करते हैं। मैंने टीवी ऑन किया यहाँ से, चल जाए तो अच्छा, चल जाइयो। मुझे खुशी हुई, कम से कम मम्मी पापा को टीवी देखने को मिलेगा। अरे मैं देखूँ ना देखूँ भाई, मैं तो वैसे भी टीवी नहीं देखता, ये तो जस्ट मैं वैसे ही देख रहा था कि देखो टीवी में कुछ आ रहा कि नहीं, एंड वाइट स्क्रीन आ गई। मेरी हालत खराब हो जाती है, पर डर जाता है, लगा यार अब क्या होगा। ऊपर से स्टैंड नहीं मेरे पास, हाथ से शूट करने के लिए। एक सेकंड गाड़ी देखो कुछ चल रहा है क्या। ठीक है, अभी ब्लॉग शूट कर रहा है। टीवी का चाहिए, टीवी तो गज मैं ऐसे जैसे खाते हुए कभी मन कर गया देख लेता हूँ, वरना मैं बहुत रेयरली एकदम, क्योंकि मैं मोबाइल भी नहीं चलाता, टीवी भी नहीं देखता। आई जस्ट टू शूट द ब्लॉग्स। अभी तो ब्लॉग एंड तबियत ठीक करने के लिए मैं सो रहा था। एंड गाइस मैं आपको बताऊं, मैं लिटरली सो रहा था एक कुछ देर पहले ही उठाऊं। मैं सोया आज काफी देर, क्योंकि मेरी एज यू नो तबियत काफी ठीक नहीं थी, तो मैं रेस्ट ले रहा था। एंड रेस्ट लेने के साथ साथ आए या जस्ट बाल को मैंने सेट करने की कोशिश करी, पर मेरे बाल सेट नहीं होते हैं। सेट हो गए कुछ लग रहे हैं, पता नहीं गाइस। आई यूजुअली डोंट इवन क्लीन देम विद ऑयल। मैं इन पे तेल नहीं लगाता हूँ ना, मैं इन पे पानी वगैरह भी नहीं डालना चाहता। मैं ऐसी भैया इस पे क्या स्पेशल कुशल कुछ करने की जरूरत है। आई लिटरली गाइस अभी पापा सो रहे हैं, ओहो कूलर चल रहा है ना, एंड गाइस अब मैं कूलर की हवा को आराम से सहन कर पा रहा हूँ। अभी मेरी तबियत थोड़ी ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट या थोड़ी सी इट्स प्रीटी फाइन। बट ट्रस्ट मी गाइस, फिर भी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। एंड लिटरली ये देखिए, मैं लिटरली हैरान हूँ। मैंने पापा को बोला था कि मुझे ना वो गले में खांसी हुई, ठीक है, तो कफ सिरप ला दो। एंड दे क्या लेके आए, टॉफियां। आई मीन टॉफियां, लिटरली कैंडियां। मैंने कहा कि मम्मी मुझे कफ सिरप चाहिए, क्योंकि मैं सोते हुए कफ सिरप पीऊंगा। कह रही नहीं टॉफियां चूस ली। मैं कहा टॉफियां चूसने में और खाने में कितना टाइम लगेगा वो भी तो देखो। बेसिकली मैंने बोला था कफ सिरप, पता नहीं केमिस्ट वाले ने, उन्होंने कहा केमिस्ट वाले ने दी है, ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने कहा कफ सिरप फिर क्या होता है, कफ सिरप इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। कैंडी, कैंडी में कहां से कफ सिरप का फ्लेवर आ जाएगा, मतलब इट्स अ फ्लेवर। जैसे कॉफी च्यू वाली कॉफी को कौन सी टॉफी है वो, एक टॉफी होती है उसमें ना कॉफी का फ्लेवर आता है, कॉफी क्यू, टीवी में बड़ी फेमस हुई। एंड एक टॉफी थी किस्मी, इसमें है केस, एंड वो बहुत फेमस हुई थी। इस तरह की नॉर्मल टॉफी को बहुत फेमस किया जाता है गाइस। इनमें स्पेशल तो कुछ होता नहीं। एक कॉफी एक आती थी ना वो 10 रुपए की, जिसमें इतनी सारी कॉफी वाली कैंडीज होती थी, क्या बोलते थे उसको, हाँ उसमें ना एक बॉक्स शेप की, स्क्वायर शेप की कॉफी फ्लेवर की होती थी, 10 रुपए का आता था इतना, एंड वो कंज्यूम कर लेते थे। या फिर एक वो आता था 10 रुपए का पोलो, नहीं कहते पोलो, मिंट पोलो, जो सर्कल, उसमें ना मिंट फ्लेवर, वो बेसिकली माउथ फ्रेशनर की तो बड़ा यूज करते थे गाइस। अगर मुझे याद हो, आपने यूज किया गाइस, मैंने वो पोलो खाई है, जिससे ना मिंट का फ्लेवर आता है। वो 10 रुपए की इतनी सारी आती थी पहले, अभी तो पता नहीं मिलती होगी कि नहीं, पहले तो ये बहुत कंज्यूम की जाती थी। एंड एक और थी, आई थिंक वो कैंडी नहीं थी, वो च्युइंग टॉफी थी, कोई च्युइंग टॉफी है व्हाटएवर। एंड गाइस हैप्पी डेंट वाइट के ऐड वापस आ गया टीवी पे। आपने हैप्पी डेंट वाइट का नाम सुना है? इसकी ना एक ऐड थी बड़ी फेमस, हैप्पी डेंट वाइट ना च्युइंग गम है, वो ना बड़ी अजीब व गरीब एड बनाते थे। उनकी पहले भी एक ऐड थी, ऐड की मुझे याद नहीं आ एक ऐड आती थी कि हाँ इसमें ना वो ना आदमियों को लैंप बना देते थे, ठीक है, एंड वो ना उनकी हैप्पी डेंट वाइट की च्युइंगम चबाते हैं, करके ई करते हैं, एंड उनके मुंह से रोशनी निकलती है।
एंड वो ऐसे जगमगाते जैसे लैंप जल रहे हो, रोशनी वाले लैंप नहीं होते। तो बेसिकली उनको राजाओं महाराजाओं के उसमें यूज किया गया था उस एड में। अभी उसकी एड फिर से वापस आई है एंड मैंने उस एड में देखा था एक ही ऐसे बंदा जिम्नास्टिक वाला, वो आई थिंक किसी रेडी के ऊपर वो बन गया, क्या बना था, लैंप, हाँ वो भी लैंप बन गया। मुझे समझ नहीं आता ये इंसानों को लैंप क्यों बना देते हैं उसमें, लिटरली गाइस इनको अपनी च्युइंग गम की ऐड करने के लिए लैंप बना देते हैं। एंड आई एम लाइक आई आदमी को लैंप बनाने का मतलब क्या है, मतलब ठीक है जिम्नास्टिक वाला बंदा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मैं भी सुकड़ू सा हूँ, मैं भी उतना जिम्नास्टिक नहीं कर सकता, बट ठीक है करते हैं, लेकिन उनको लैंप क्यों बना देते हैं, इसका लॉजिक क्या है, इट्स अ ह्यूमन लैंप, मतलब लॉजिक क्या बना गाइस आप बताओ। ह्यूमन लैंप का लॉजिक बना कुछ हैप्पी डेंट वाइट की च्युइंग गम ऐड करने के लिए, क्योंकि च्युइंग गम से व्हाइटनेस आती है, आई मीन कुछ तो लॉजिक होगा इसमें। एक बात थी ना मेंटोस की एड थी, बत्ती जला दे, उसकी भी एक एड आती थी, वो क्या एड थी वो, हाँ उसके अंदर जाते ना केव के अंदर, उसमें एक अर्ली मैन होता है, अर्ली मैन नहीं मंकी था शायद, शायद मंकी था, हाँ। तो वो मंकी क्या करता है गाइस उसमें ना, पता नहीं मंकी था, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले आती थी, बहुत पहले आया तब तो शायद मैं बहुत छोटा था, टीवी पे देखता था। तो वो हेड में क्या था कोई पता नहीं, एक तो गधा था एंड एक मंकी था, मंकी पता नहीं जो भी था, उसने मेंटोस की च्युइंगम खाई एंड उसने बोला आप उसको गधे को कि आप खाओगे, तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं खाता, तू ही खा ले। तो मंकी ने खाई और वो खाते खाते इतना इंटेलिजेंट हो गया, फिर वो इवोल्यूशन जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, उसमें वो सब दिखा दिया कि इंसान अर्ली मैन कब तक कैसे पहुंचा, कि वो पहले मंकी था, मंकी से और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर और चिपका गया और समझदार होता गया, फिर अर्ली मैन बना, फिर आजकल का इंसान बन गया। एंड फिर उसने उसी गधे के पास वापस गया और वो गधा बोल रहा, मतलब वो बंदे ने बोला उसको दद्दू, तो वो बोलता है हाय, फिर उसने उसको व्हील कार्ट में बुलेट कार्ट में, तो इसमें पहले ना ढाल यूज होती है, उसमें गधे को बांध के कहा कि चल अब मेरे साथ चल और मेरा सामान ढो। तो बेसिकली इसको ऐसे कहा जा सकता है, इसका मैसेज आई थिंक यही होगा कि आई थिंक क्या बनेगा इसका मैसेज, इसका मैसेज बनेगा इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए, कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए, सो इट्स लाइक दैट। सो या आई थिंक इसमें गाइस आई थिंक इसका कॉमन सेंस का मैसेज बनेगा। पता गाइस ये जो कप सिरप की मैंने मांगी थी ना, कॉफियों ये टॉफियां ले आई है कप सिरप की, अब इसमें नुकसान ये है कि इसको खाने में टाइम लगेगा एंड ये कॉफलेट की है, देख लो गाइस मैं दिखाता हूं, ये वाली जो कैंडी है ना ये कॉफलेट है एंड आई थिंक ये हिमालय का प्रोडक्ट है, ये देखो दिख रही है गाइस। ये ना बेसिकली क्या है, इसमें इशू ये है कि मैंने जब ये कॉफलेट में स्टार्टिंग से जब आई थिंक बचपन से ही मैं ज़्यादा तो मैंने ट्राई की नहीं, टीवी पे बैरी ड्रिल की ऐड आती थी, बट मैं कॉफलेट हिमालय की सबसे ज़्यादा कंज्यूम की है, मतलब आई थिंक खांसी वगैरह जब मैं पहले बहुत ज़्यादा, अब तो मैं कंज्यूम नहीं करता सब, 5-6 साल से तो नहीं कंज्यूम कर रहा मैं, उससे पहले की बात करूँ जब मैं पहले कंज्यूम कर रहा था, बेसिकली यही होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना इससे गला को रिलैक्स मिलता है। तो जैसे अभी मेरे गले में पूरे ना गले में किच फिक्स की कोई लो किच यूज करो, ये क्या बोल रहा हूँ विक्स नहीं कॉफलेट, विक्स तो गले की खिचखिच और खराश के लिए है, लेकिन यहाँ पे गले को खांसी हो रही है तो कफ सिरप के उससे चेस्ट कंजेशन में रिलैक्स मिलता है, तो इसीलिए गाइस मैं कॉफलेट को यूज करता हूँ। बट दिक्कत यही आ रही है गाइस मेरे साथ कि इसके ऊपर ना पानी नहीं पी सकते, तो बेसिकली मैंने अभी एक बारी का खाना खा लिया, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा तो नहीं खाया, सिर्फ आलू के पराठे खाए हैं, रोटियां पड़ी हैं एंड कटहल पड़ा है, मैंने कटहल भी अभी खाया नहीं, खाने वाला था बट मेरा पेट बहुत जल्दी भर गया, तो या तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे 2 दिन खा लिए, मैंने कहा पेट भर गया, ज़्यादा तो नहीं खा पाए, अब कहोगे बस इतना सी, मैं कहा हाँ इतना से खाना खाया पेट भर गया, फिर दोबारा देखते हैं कब राउंड लगेगा, आई विल अपडेट। तो बेसिकली मैंने ज़्यादा मिर्ची नहीं, थोड़ी सी मिर्चों की चटनी खाई है ताकि पेट को रिलैक्स मिले। एंड मैं बता रहा गाइस मैंने जब पिछली बार कटहल खाया था ना, ओ हो मैं बता रहे पेट साफ हो गया, सो इट्स लाइक दैट। एंड ट्रस्ट मी गाइस हेल्थ का तो क्या ही कह दें, अभी खैर गर्मी तो कम है, मतलब बारिश तो नहीं हुई, आई थिंक बड़ी बारिश हुई होगी, बट एटलीस्ट अब कूलर सहन कर पा रहा हूँ मैं। एंड गाइस मेरे साथ देखो क्या हुआ है, मैं दीवार पे सो रहा था ना एंड
उसका दीवान का जो गद्दा है वो मेरे चुभता है। कि मैं बेसिकली वो चपटा हो चुका, मैंने आपको बताया ना चपटा हो चुका गद्दा, उस पर मैं सोते सोते नहीं बताया तो चलो अब बताया। तो उसका जो गद्दा है वो मेरा पीजी का गद्दा है। पीजी में जब मैं रहता था तो मैंने गद्दे खरीदे थे वहाँ इमरजेंसी में, क्योंकि सोने के लिए चाहिए था गद्दा, वहाँ पे गद्दे तो थे, तो गद्दा खरीदा था मैंने। एंड वही गद्दा यहाँ पे मैं ले आया था जब मैं वापस आया था पीजी से, यहाँ पे शिफ्ट हुआ डिग्री को बीच में ये ऐसे करके उसके ऊपर दोबारा ग्रेजुएट की डिग्री स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन, पहले तो ऑफलाइन थी अभी ऑनलाइन वाली थी। तो इसके चक्कर में वो गद्दा भी मैं ले आया, सारी बारी की सामान में कहा सब उठा लो, पापा ने कहा सब लिया, मैं गद्दा भी लिया। अभी गद्दा वहां पे लेट के उसमें सोता रहता था मैं सारा दिन, बहुत सोता था मैं पहले, वो चपटा हो चुका है, ऐसे ऐसे प्लेन हो चुका है। तो उसके कारण से हुआ ये है कि उसमें अब सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरी बोन्स आइए मैं सुपड़ू सा थोड़ा सा तो वो चुपती है, तो उसके कारण से गद्दे का इंतजाम करना पड़ेगा। गद्दा काफी महंगा, एक गद्दा ये भी है गाइज, ये जिस पर मैं अभी बैठा हूँ इधर रूम का गद्दा, ये आई थिंक फाइबर वाला गद्दा है, ये भी नया लिया था बहुत पहले। एंड ये गद्दा भी सही है, बट इसमें भी एक जगह मैं जैसे खाने बैठता हूँ ना तो मैं एक जगह चौकड़ी मार के बैठ सकता हूँ, तो उस पर निशान पड़ गया मेरे बैठने की। लिटरली मम्मी पापा हैरान है, पूरे के पूरे गद्दे पे वो बैठते हैं, कह रहे हम भी तो बैठते हैं, हमें तो कोई निशान नहीं पड़े, तेरे बैठने से गद्दे पे गड्ढा कैसे हो गया, इतना गहरा गड्ढा हो गया, अभी मैं दिखाऊंगा गद्दे में गड्ढा हो गया। एंड लिटरली गाइस दे आर शॉक, कैसे पॉसिबल है एक इंसान बैठ बैठ के मैं कहा जब वो उठा तो नहीं कोई, मेरी आवाज लाउड है यार, कोई उठना नहीं होगा मेरे मैं क्या बोल रहा था, हाँ जैसे वो कहते हैं ना पत्थर के ऊपर रस्सी घिस के निशान पड़ जाते हैं, तो मैंने मोटिवेशन वाली मम्मी को बात की। उसके बाद जो मम्मी ने मुझे अलग लेवल की अपनी बातें सुनाई, ओहो मैं बता रहा मैसेज तो मैं क्या मोटिवेशन का दूंगा, मम्मी ने बहुत अलग लेवल की मोटिवेशन दी है। वो वाली मोटिवेशन के बाद मैंने कहा आप लेजेंड हैं, मैं उस लेवल की मोटिवेशन नहीं दे सकता, इसलिए बोल रहे गाइस इट्स बेटर। टाइमर भी कंप्लीट हो गया, ये कोई छुट्टी है, मैं बता रहा हूँ जो डांट पड़ती है ना वो अलग लेवल पड़ती है, इसके आगे मम्मी पापा के कोई बोल सकता है क्या, नहीं, और बहन क्या के तो बोल ही नहीं सकते, वो तो और अलग है। मैं बता रहा हूँ मैं कुछ बोल ही नहीं सकता किसी के आगे, चलिए क्या ही बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो अलग लेवल में जो सुनने को मिलता है वो अलग है। मेरी चप्पलें गई क्या हो जाता है, मैं भी समझ नहीं पाता। देखो भाई दिख रहा है गद्दा, ये देखिए, दिखा नहीं दिखा, जा ये कटोरी साइड कर देते हूँ, ठीक है। अबे मक्खन गंदा हो जाएगा, फिर डांट पड़ेगी, मम्मी बोलेगी चद्दर गंदी कर दी एंड ऑल। रुक जाओ मैं बर्तन भी साफ कर दूँ, नहीं तो मम्मी डांट लगा देगी। रुक जाओ मैं यहाँ थोड़ी जगह बना दूँ, इसको इधर रखो। अबे 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 आराम से, अभी ये पलटा गिरता ना और इसकी जो आवाज है मम्मी उठ जाती, मैं बता रहा है गाइस डांट पड़ जाती है। वो दिखाऊं, दिख रहा है, ये देखो ये वाला गद्दा है, इसमें निशान का है, ये दिख रहा है, ये देखो कैसे दिखाऊं आपको, ये देखो इधर से ये प्लेन है, यहाँ दिख रहा होगा आपको अलग सा निशान, ये देखो इतना इंच अंदर है, ये मेरे बैठने की वजह से वो है। वाह वाह, ये रहा गाइस गद्दा, ये देखो ये फाइबर का गद्दा है, फाइबर का। बेसिकली गाइस ये गद्दा काफी सही है, आरामदायक है, बट बात वही है ना गाइस, ये गद्दा अभी हम उधर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बात ऐसी है, पहले मैं टीवी बंद कर दूं नहीं तो बिजली का बिल आ जाएगा। तो गाइस बेसिकली क्या है कि मैं इसको इधर इसलिए नहीं लेके जा सकता उधर, क्योंकि मुझे लगता है सोने में टाइम, आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन स्लीपिंग, एंड ऊपर से अगर मैं गद्दा ले जाऊंगा तो बेसिकली मम्मी ट्यूशन पढ़ाती, अब तो जल्दी कर दिया मम्मी ने टाइम। अब सोच के देखो जरा, मैं ये गद्दा लेके मस्त आराम से उधर नींद ले रहा है, एंड इधर मम्मी को इस गद्दे के नीचे ये जो है ना, ये गद्दे के नीचे क्या है देख रहे हो, दरी, देखो नीचे ये है और ये सिर्फ दरी, तो इस दरी पे बैठ के मम्मी को दर्द होगा, एंड फिर उसके बाद अलग लेवल की डांट पड़ेगी, इतनी देर सोता है वो है। अभी पहले मैं बता रहे गाइस सोने को इतनी मुश्किल से मिल रहा है, एंड ऊपर से मेरी तबियत खराब है इसलिए इतनी देर सोने दे रहे हैं, वरना मम्मी पापा इतनी देर मुझे सोने ही नहीं देते हैं, डांट अलग पाते हैं।
काम नहीं कुछ करता है, सारा दिन सोता रहता है, ये वो अगड़म झगड़म में कहा मम्मी जी थोड़ी सी कम डांट लगा दो, आई एम ऑल्सो योर प्यारा सा बच्चा। लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, वो बस प्यारे प्यारा खाना देती है तो हम बोल देते हैं ओके। हम तो किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, किसी का भी कुछ बोल ही नहीं सकते, तो वो शांत रहते हैं, नींद चुपचाप खा लेते हैं, डांट भी और खाना भी, एंड सो जाते हैं। तो इसी कारण से मैं बता रहा हूँ गाइस, मैंने गद्दा बदलने की हिम्मत ही नहीं करी, हिम्मत ही नहीं हुई मेरे में गद्दा बदलने की। मैं कहा जितने देर मैं सोता हूँ ना, मम्मी ट्यूशन भी पढ़ाती है और काम भी है, मेरी बहन भी काम करती है, तो हमें डांट अलग पड़ती है कि हमें पता क्या कहते हैं, सारा दिन हम काम करते हैं, तू क्या करता है। मैं कहा मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो बस मैं बता रहा हूँ गाइस, बड़ा मुश्किल है संभालना काम को, बट ठीक है आई एम ट्राइंग। एंड तभी तो गाइस मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए इतनी देर सो रहा हूँ ताकि अपने और चैनलों पे एक्टिव हो, लेकिन नहीं, अब ये गद्दा लेके जाने का मन तो है, बट अभी यही सोच के मैं डरता रहता हूँ कि क्या होगा। तो मम्मी पापा ने सोल्यूशन कर दिया इसका, वो कह रहे कि तू गद्दा क्यों लेके जा रहे हैं, हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, मैं दीवान पे था ना तो दीवान का गद्दा मुझे चुभ रहा था, तो मेरी बहन को वहां सोना था, ठीक है, तो वो आई भी थी, तो वो बोल रही, वो क्योंकि दूर काम करते हैं ना, तो वो बोल रही थी कि चल मुझे यहाँ सोना है, तू भाग जाए से। मैं कहा मैं कहाँ जाऊँगा, अरे कहीं भी जाऊँ, मुझे क्या लेना। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा यार ऐसा थोड़ी बात है, मुझे भी रेस्ट करना था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। तो मम्मी पापा बोल रहे, तो साइड में ना कोने में जगह थी पापा के पास, क्योंकि पापा बेसिकली सो तो पाते नहीं, क्योंकि आपको पता होगा उनकी तबीयत ठीक रही है, मतलब ठीक ही है, बट उनकी इंटरनल, उनका जो क्या बोलते हैं इंटरनल वाला मुझे ना पावर वो खत्म हो गई थी, जिसके कारण से उन्हें एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन थी, अगर आपको पता हो। तो उनका एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ा था, तब से उनकी बॉडी ज्यादा वर्क नहीं करती, उनकी किडनी पे अंदर से क्लीनिंग हुई थी, तब से लेकर अब तक उनकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। तो मतलब वर्क करती है पर वो भारी सामान नहीं उठा सकती, तो उसके कारण से उनकी जो बोन्स है उनमें पेन रहता है, वो खाना तो खा लेते हैं बट वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ऊपर से ओल्ड एज में। तो वो कोने में सोते हैं, क्योंकि कूलर की जो हवा है ना गाइस, वो कूलर की हवा कुछ ऐसे है कि वो ना वहां पे कोने में नहीं पड़ती है, तो पापा वहीं सोते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी जैसे ये आई भी थी मेरी नी, तो इसने जब मेरे पे डिमांड करी कि मैं सोऊंगी तेरे बिस्तर पे, तू आ जा कोने में, तो फिर कोने में हवा तो आती नहीं है, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तो मम्मी ने बोला तेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं। मैं कहा हाँ चल तू कोने में चला जाओ। मैं कहा अरे ये क्या बात हुई, मुझे कोने में फेंक दिया, लिटरली चद्दर वद्दर ढाक के पत्ते फेंक के चल हाँ जा कोने में। एंड आई एम लाइक अबे गजब बेइज्जती है यार, कोने में ही फेंक दिया। बट खैर उसके कारण नींद तो सही आई, बट इट्स वेरी फील, बट क्या कर सकते हैं, कोने में फेंक दिया हमें। वैसे भी बोल ताने अलग मिले, काम तुम कुछ करता नहीं है, कोने में पड़ा रहा है, वहाँ हवा तो आती नहीं है। मैं चलो तबियत भी ठीक है, एंड उस पर दरी बिछी है, एंड वो जो गद्दे है ना उधर वाले गद्दे, वो बहुत पुराने गद्दे हैं। वो गद्दे पता कब के भाई, वो तो आई थिंक मम्मी पापा की शादी से पहले के गद्दे हैं, पता नहीं शादी पे ही लिए थे आई थिंक। हाँ शादी में सामान मिलता है ना, जो आई थिंक सो बर्तन वगैरह, पता नहीं क्या क्या सामान मिलता है, मुझे तो पता भी नहीं है। आई लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो वो गद्दे उतने पुराने, आई थिंक 25 साल पुराने गद्दे हैं। जस्ट इमेजिन करो गाइस, ये वाला जो गद्दा है ना, ये तो अभी अभी खरीदे, इसको वही होगा 2-3 साल। वो गद्दे जो उधर बैठ के है ना, दीवान वाला नहीं, दीवान वाला गद्दा तो मैंने पीजी में लिया था। पीजी में मैं कब रहा था, 2022 में। तो गद्दा भी, मेरे वाला गद्दा 2 साल में ही चपटा हो गया। जो मेरे वाला गद्दा है मैंने खरीदा था वहां से 400-450 का, वो 2 साल में चपटा हो गया। एंड ये वाला गद्दा फाइबर वाला, ये चपटा तो नहीं हुआ बट इस पर निशान पड़ गया। ये भी गद्दा उतने पुराने, क्योंकि ये भी तभी लिया था मैंने आई थिंक। हाँ नहीं, ये गद्दा मैंने लिया था 2019 में, जब मैं हॉस्टल में था, बिल्कुल कॉलेज की स्टार्टिंग में था ना, तब लिया था ये वाला गद्दा। एंड जो उधर वाला गद्दा है पीजी वाला, वो मैंने 2022 में लिया। अब सोचे देखो 2022 में लिया हुआ गद्दा जो पीजी वाला है, वो तो ऐसे ही चपटा हो गया। एंड 2019 का ये फाइबर वाला गद्दा, ये अब तक खैर ज्यादा बिगड़ा नहीं है, क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बट सबसे बेस्ट गद्दे निकले मम्मी पापा के शादी वाले गद्दे, लिटरली 25 साल पुराने गद्दे, अलग लेवल के, आज तक वैसे के वैसे। उनके अंदर आई थिंक नारियल की वो है घास, ब्राउन कलर की जो घास होती है ना वो। अब तो आई थिंक उसमें से गर्मी लगती है, बट वो गद्दे अभी भी सही है।
आई थिंक जस्ट इमेजिन करो गाइस, उस पे लिटरली मैंने अपना बचपन देखा है, मैंने, मेरी सिस्टर ने, एंड वो गद्दे आज तक ज्यों के त्यों, उनके सिर्फ कवर बदल गए, कवर भी गंदे नहीं हुए, ज्यादा गंदे नहीं हुए। जस्ट इमेजिन करो गाइस 25, ये तो एक ही बात बता रहा हूँ, ऐसी कई चीजें हैं पापा ने जो अपनी दुकान पे रखते थे जो इतनी पुरानी है ना। मेरे पास जो लैंप है ना गाइस, मैं आपको लैंप दिखाऊं क्या? वो लैंप पता कितना पुराना है? वो लैंप 35 साल पुराना है, 35 ईयर्स, पता नहीं ज्यादा ही। ये रहा। ये वाला जो लैंप है ना, ये पता कब का लैंप है? ये 1980 का लैंप है। नहीं 1980 के रहा, 1990 का। तो कितना बैठ गया 1990 के हिसाब से? आई थिंक नम 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 अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है ना? 25 और 10 35, हाँ 35 साल फिर हो ही, वो 35 साल हो गए ना। मैं 40 सोच रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है वैसे तो। हाँ क्योंकि पापा ने 20 ईयर की एज में स्टार्ट किया था ये वाला काम, तो 20 ईयर के हिसाब से हाँ फिर तो सही है, फिर तो सही है, 1990 बैठेगा। तो उस हिसाब से गाइज नहीं 20 नहीं 18 ईयर्स की एज में, तो उसके हिसाब से 1990 ही बैठेगा। सो गाइज जस्ट इमेजिन करो, ये 35 साल पुराना लैंप एंड आज तक ज्यों का त्यों है। इस पर जंग लगा हुआ है, आई थिंक इसकी डंडी जो है ना मुड़ते हुए जंग लगा हुआ है, लेकिन ये सही काम करता है। लोहे का है, बेंडेबल है, बट इसकी जो डंडी पे जंग जरूर लगा है, बट ये अभी भी सही काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बिगड़ा हो। इसके अंदर का जो बल्ब है वो चेंज किया जा सकता है लॉल, उससे काफी सही अभी भी वर्क तो करता है। बाकी देखो गाइज क्या ही फर्क पड़ता है, पुरानी चीजें ओल्ड इज गोल्ड। सो जैसे पुराने गाने अच्छे होते हैं, इस तरह ही पुरानी आइटम्स बहुत सही है। एंड गाइज हमारे पास पहले ना बहुत इलेक्ट्रिकल का सामान था, अगर आपको नहीं पता होगा। मेरे पास इतना अंध लेवल पे इलेक्ट्रिकल का सामान था ना, क्योंकि पापा ना मैं बता रहा 10 साल तक इलेक्ट्रिशियन का काम किया था, तो उनके पास इतना सामान पड़ा हुआ है, मैं बता रहा अलग लेवल पे। जो कहते हैं इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके लिए जितना एक्सपेरिमेंट का सामान है ना सारा था मेरे पास, सारा का सारा। कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल, पता नहीं क्या क्या पड़ा था, फैन के कैपेसिटर अंदर के, इन्वर्टर की चीजें। मैं कहा अब उस समय कोई नॉलेज नहीं थी मुझे इसकी, मेरे ऊपर से जाती थी बातें, अब जाके समझ आ रहा है हाँ कुछ तो था। बट ठीक है, अब तो बिक गया, अब क्या कर सकते हैं। अब जो सामान ऊपर पड़ा है उसमें तो सिर्फ स्क्रूज वगैरह पड़े हैं। मैं कहा यार अब इन स्क्रूज और स्विचेस का क्या करूंगा, जो मेन सर्किट था वो तो बिक गया। एंड लिटरली गाइस जो कॉपर होता है ना, कॉपर बहुत महंगा बिकता है। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर की वायरें होती है ना, बहुत महंगा बिकता है। वो एल्यूमिनियम भी बहुत महंगा बिकता है। पापा के पास सब सामान पड़ा था, उस समय तो बहुत सस्ते में बेच दिया, क्योंकि उस समय ना 12th के टाइम पे बस ऐसा था कि बेच दो सामान को, बेच दो, इस लाइक दैट कि चलो बेच दो बस। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं चलो इसको थोड़ा सा वो करते हैं सोच के। अब जरूरत थी इसकी, जब डिग्री कर रहा था मैं ऑफलाइन वाली, उसमें मैकेट्रॉनिक्स में बहुत जरूरत थी इसकी। ठीक है यार, किस्मत का खेल, क्या ही कहा जा सकता है गाइस। उस समय इसमें नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज है, अब संभाल लिए, क्या कहा जा सकता है गाइस। सो इट्स लाइक किस्मत का खेल। सो या ठीक है। एंड बाकी तो गाइस अभी ब्लॉग काफी लंबा हो गया, या मेरे बाल ऐसे कैसी नहीं, क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।